दोस्तों आज के इस वीडियो में जो आप स्लाइस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के जरिए अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं, हम उस सेविंग्स अकाउंट को कंपेयर करेंगे नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के साथ में कि इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में कौन कौन सा डिफरेंसेस होता है और आपको इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स में से कौन सा सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक बाकायदा से पीपीटी तैयार की हुई है। तो अब इस पीपीटी के माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पर आपको कितना चार्जेस कौन से सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर देना पड़ता है। तो देखो सबसे पहले अगर हम इंटरेस्ट रेट को लेकर के बात करें तो देखो यहाँ पर अगर आपका स्लाइस सेविंग्स अकाउंट है या फिर आपका नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स है तो यहाँ पर आज के डेट में आपको 6% पर एनम का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है और ये इंटरेस्ट रेट आपके अकाउंट में पर डे वाइज क्रेडिट होता है। दोस्तों यहाँ पर आरबीआई का जितना रेपो रेट होता है उसका 100% इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की बात करूं तो देखो स्लाइस का जो मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन होता है वो काफी शानदार होता है। बाकी नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन अगर आपका अकाउंट नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में है तो आप स्लाइस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो यहाँ पर स्लाइस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन के जरिए जो सेविंग्स अकाउंट ओपन होता है इस पर आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना पड़ता है, जबकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाकर के आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको रूरल में 500 रुपए, सेमी रूरल में 1000 रुपीज, अर्बन और मेट्रो सिटीज में 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। अब अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हैं तो ऐसे कंडीशंस में आप जितना भी शॉर्टफॉल करते हैं उस पर आपको 5% प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी मैक्सिमम क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो यहाँ पर अगर आपका स्लाइस अकाउंट है तो यहाँ पर आप रिक्वेस्ट करते हो तो ही आपको चेकबुक देखने को मिलता है और यहाँ पर जब आप चेकबुक रिक्वेस्ट करते हो तब आपका 100 रुपए प्लस जीएसटी डेबिट होता है, जबकि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 25 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हैं तो यहाँ पर आपको 2 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। बाकी यहाँ पर अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो स्लाइस अकाउंट्स के ऊपर एसएमएस अलर्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर आपका रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर आपको 25 पैसे पर एसएमएस चार्जेस देना पड़ेगा, लेकिन मैक्सिमम आपको 10 रुपए प्लस जीएसटी क्वार्टरली यानी कि प्रति 3 महीने में चार्जेस देना पड़ेगा। बाकी ये दोनों ही सेविंग्स अकाउंट डीआईसीजीसी से इंश्योर है। ये सेम बैंक है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का, दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स है तो यहाँ पर डीआईसीजीसी से इंश्योर है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पर आपका 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल सुरक्षित है। बाकी अगर हम एटीएम कार्ड को लेकर के बात करें तो स्लाइस अकाउंट्स के ऊपर आपको रुपए डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको ओनली वन टाइम 299 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना पड़ता है। जीएसटी नहीं, ओनली 299 रुपए ही पे करना पड़ता है जब आप डेबिट कार्ड अप्लाई करते हैं स्लाइस मोबाइल बैंकिंग के एप्लीकेशन के जरिए तब। और यहाँ पर कोई भी आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड के जरिए आप 20,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं और 1 लाख रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। बाकी अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम मशीन के जरिए 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं और दूसरे बैंक के एटीएम मशीन के जरिए 3 ट्रांजेक्शन पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 25 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। जबकि अगर हम नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स एटीएम की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको क्लासी वेरिएंट का डेबिट कार्ड देखने को मिल जाता है और इस डेबिट कार्ड के ऊपर आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। इसके अलावा मैं आप लोगों को बता दूं इस डेबिट कार्ड के जरिए आप 15,000 रुपए ही पर डे निकाल सकते हैं और 15,000 रुपए ही ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली 5 ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं और दूसरे बैंक के एटीएम मशीन से मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, लेकिन मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 ट्रांजेक्शन ही
पर मंथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हैं। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में आपको 21 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट को लेकर के बात करें तो देखो स्लाइस अकाउंट्स के ऊपर कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉवल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ब्रांच के जरिए करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। वहीं पर अगर आपका नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो यहाँ पर आप होम ब्रांच के जरिए 5 लाख रुपए तक कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और नॉन होम ब्रांच के जरिए 2 लाख रुपए तक ही कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हैं तब ऐसे कंडीशंस में आपको 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर 1000 के हिसाब से चार्जेस देना पड़ता है। बाकी कैश विड्रॉवल आप ब्रांच के जरिए जितना मर्जी चाहे उतना करो, यहाँ पर आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। यूपीआई की बात करें तो यहाँ पर आप पर डे 1 लाख रुपए तक इन दोनों ही सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर यूपीआई कर सकते हैं, लेकिन पर डे 10 ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो यहाँ पर आप पर डे 1 लाख रुपए यानी कि पर डे वाइज बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है और आपके पास में इनकम टैक्स का नोटिस भी आ सकता है। इसके अलावा अगर हम IMPS, RTGS, NEFT की बात करें तो देखो यहाँ पर स्लाइस अकाउंट्स के ऊपर आउटवार्ड और इनवार्ड ट्रांजेक्शंस के ऊपर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। यहाँ पर ना ही तो आपको IMPS के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है, ना ही तो आपको RTGS के ऊपर, ना ही तो आपको NEFT के ऊपर। लेकिन नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में इनवार्ड में तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन आउटवार्ड ट्रांजेक्शंस के ऊपर आपको चार्जेस देना पड़ता है। अब चार्जेस कितना देना पड़ता है, देखो यहाँ पर NEFT के ऊपर आपको मैक्सिमम 25 रुपए प्लस जीएसटी, RTGS के ऊपर मैक्सिमम 50 रुपए प्लस जीएसटी, वहीं पर IMPS के ऊपर मैक्सिमम 15 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जितना मर्जी चाहे उतना कर सकते हैं। बाकी अगर हम चेकबुक, पासबुक, ATM कार्ड की तो मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर अगर आप पासबुक लेते हो तो देखो रिक्वेस्ट करते हो तो यहाँ पर स्लाइस अकाउंट्स के ऊपर पासबुक आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन मैंने ट्राई किया था तो यहाँ पर कर्मचारी बोल रहे थे कि सर अभी अवेलेबल नहीं है, जब अवेलेबल हो जाएगा तब आपको पासबुक देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है अगर आप स्लाइस अकाउंट्स के ऊपर कस्टमर केयर पर कॉल करके पासबुक रिक्वेस्ट करें तो हो सकता है वो आपको पासबुक ना प्रोवाइड करें, और ये भी हो सकता है कि वो अप्लाई करके दे दें। यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि हो सकता है अब अवेलेबल हो, लेकिन मैंने ट्राई किया था तो वो लोगों ने नहीं दिया। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था ये दोनों सेविंग्स अकाउंट्स। अब यहाँ पर मुझे तो ऐसा लगता है कि स्लाइस जो अकाउंट है वो काफी शानदार अकाउंट है। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट से ये अकाउंट काफी बेहतरीन है, काफी शानदार है। यहाँ पर आपको लगभग कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ता है, लगभग सारे के सारे चार्जेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी काफी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के यही था नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का सेविंग्स अकाउंट्स। अब यहाँ पर आप जिस भी सेविंग्स अकाउंट्स को ओपन करना चाहते हैं उस सेविंग्स अकाउंट्स को बिल्कुल इजीली ओपन कर सकते हैं, लेकिन स्लाइस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपका जो एज है वो 18 ईयर्स प्लस होना चाहिए, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, इसके अलावा पैन कार्ड का जो डेटा है वो आधार कार्ड से मैच होना चाहिए, और आपका भारतीय नागरिक होना जरूरी है। आप बहुत ही इजीली स्लाइस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस के जरिए ओपन कर सकते हैं। अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए आपका मिनिमम 10 ईयर्स एज होना चाहिए, और आप यहाँ पर भाई साहब किसी भी ब्रांच में जाकर के नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के यही था वीडियो, यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।